हेलो फ्रेंड्स, आज नंबर सिस्टम का पार्ट 2 हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज परिमेय संख्या के बारे में सीखेंगे। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर। वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। कहने का अर्थ है जो p बटे q भिन्न के रूप में हो, बट्टा के रूप में हो, और जिसका हर जो है वो शून्य के बराबर न हो। जैसे 3/4, 1, 6/7, 5। कहेगा कोई पूछ दे जीरो क्या है, तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है। कैसे? तो जीरो के नीचे भी हमारा क्या एक छिपा हुआ है, यह 1 के नीचे भी क्या है एक छिपा हुआ है, 5 के नीचे भी क्या है एक छिपा हुआ है। 22/7 भी परिमेय संख्या है। √4 क्या है हमारा, √4 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे? जब इसको वर्ग से बाहर करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 क्या है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे एक छिपा हुआ है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहा जाता है। इसमें वैसी संख्या जो बट्टा में ना हो, मतलब जो भिन्न में ना हो, तो किसमें हो, रूट में हो और दशमलव में हो। जैसे √3, √7, 3.14। पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 जो थी हमारी क्या थी एक परिमेय संख्या थी। √3/√2 भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके रूट का वैल्यू जब इससे बाहर निकलेगा तो ये दशमलव में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्या के बारे में। इसको नेचुरल नंबर कहा जाता है इंग्लिश में। इसमें वैसी संख्या आती है जो गिनती में उपयोग हम लोग करते हैं, मतलब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब गिनती की संख्या में कहाँ से उपयोग करते हैं, 1, 2, 3। जीरो को गिनती की संख्या में काउंट नहीं किया जाता है। अगर कैसे, अगर आपसे कोई पूछे कि पेड़ पे कितना पक्षी बैठा है, अगर पेड़ पे पक्षी नहीं बैठा है तो आप थोड़ी ना कहेंगे कि 0 पक्षी बैठा है। इसलिए 0 जो है वो गिनती की संख्या में नहीं आता है। कहां से काउंट होता है, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। कहेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो अपरिभाषित, हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि अनंत तक जाती है। तो प्राकृतिक संख्या ये सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं। अगर -1 पूछ देगा क्या है वह प्राकृतिक संख्या है, तो कहिएगा नहीं। पॉजिटिव वाले जितने होते हैं वही प्राकृतिक संख्या होते हैं। आगे देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को कहा जाता है होल नंबर। क्या कहा जाता है, होल नंबर। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देंगे तो वह हमारा कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी, होल नंबर। 0, 1, 2 ये कहां तक चलती है, अनंत तक चलती है। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के बीच जो संख्या आती है उसे ही हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहा जाता है। और जो माइनस अनंत से लेकर 0 तक को निगेटिव पूर्णांक कहा जाता है। निगेटिव पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। और 1 से लेकर प्लस अनंत तक वाले को धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। यहाँ शून्य जो है वह ना तो धनात्मक होता है और ना तो ऋणात्मक होता है। शून्य ना तो पॉजिटिव इंटीजर में आता है, ना तो निगेटिव इंटीजर होता है, क्योंकि शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर भी उसका मान में कोई फर्क ना होता है, और न शून्य को किसी संख्या में घटाने पर उसके मान में कोई फर्क नहीं होता है। इसीलिए शून्य को ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में देखा जाता है। जय हिंद।